तो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद फाइज बैक। तो दोस्तों आज है हमारे पास एक रूबिक क्यूब कहाँ है तो चलो आबरा का डाबरा। तो ये है हमारे पास एक रूबिक क्यूब। तो अगले 7 दिनों के अंदर हम इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अभी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों इसको हम अभी पहले दिन में हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये पहली लेयर सॉल्व हो चुकी है, अब हमें दूसरी लेयर सॉल्व करनी है। तो ये अब दूसरी लेयर भी सॉल्व हो चुकी है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो अगले 7 दिनों में हम इसको 1 मिनट में करने का ट्राई करेंगे। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों इसे ऐसे हम सीधा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, जिसे हमें यूट्यूब पे वीडियो देख के हम सीखने वाले हैं। तो हम यूट्यूब पे चलते हैं और इसको कैसे स्पीड में सॉल्व करा जाता है वो हम वीडियो पे देखेंगे, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे स्पीड में। दोस्तों यूट्यूब पे हसनैन टेक्निकल करके ये चैनल है, जिससे ही हम क्यूब सॉल्व करना सीखे थे, और इसी चैनल में 10 सेकंड के अंदर क्यूब सॉल्व करने की एक पूरी सीरीज़ है। तो इसे देख के हम सीखने वाले हैं 1 मिनट के अंदर क्यूब सॉल्व करना। दोस्तों हम बिना प्रैक्टिस के इसको सॉल्व किया तो हमें 5 मिनट और 51 सेकंड लगे, लेकिन हमने पहले दिन में प्रैक्टिस की और कलर सीखे, रूबिक क्यूब के अपोजिट साइड के कलर और क्यूबिंग लैंग्वेज, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मूव सीखे जिससे हम जल्दी से क्यूब को स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये वाले मूव सीखे। इसके बाद हमने रूबिक क्यूब को सॉल्व किया तो 3 मिनट और 31 सेकंड जैसे लगा। तो इससे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। 7 दिन में क्या हम कर पाएंगे इसको सॉल्व 1 मिनट में? तो हमें आगे भी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसी अलग अलग मूव्स होते हैं, इसको हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मूव्स को नोट में लिख के इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम कर पाएंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो चलो फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन में ज़्यादा मेहनत की, लेकिन हम दिन में काम पे जाते हैं तो हम इसको पूरा दिन तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हम सुबह दोपहर को और शाम को ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो 3 दिन के बाद भी हम एक लेयर को बनाने में हमें 1 मिनट लगता ही है, और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो क्या हम अगले 4 दिनों में इसको स्पीड में सॉल्व करके 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वरना ये चैलेंज हम हार जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस करते हैं आगे। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये जाके सॉल्व होगा 1 मिनट के अंदर। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस चैलेंज को जीतने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज था चौथा दिन, और चौथे दिन में हमने 2 लुक OLL और 2 लुक PLL सीखा। और दोस्तों ये सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे ही कोई भी आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको नहीं आएगा। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। इसको 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और इसको सीख के आपको दिखाऊँगा, ताकि आप सोच सके कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और मुझे करना है इसको 1 मिनट में सॉल्व। तो मैं
अगले 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसको 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज था चौथा दिन और हमने ये लास्ट वाली लेयर है, इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की और ये आती है, लेकिन और भी थोड़े बहुत ज़्यादा मूव्स है वो मुझे नहीं आते और वो मुझे सीखने हैं। तो कोई बात नहीं, ये मैं सीख लूँगा। और 3 दिन है अब मेरे इस चैलेंज के, तो इसको मैं सीख के आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ भी आगे करने की सोचते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आज है 5वां दिन और 5वें दिन में भी हम टू लुक OLL और टू लुक PLL में ही अटके हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं 1 मिनट में। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं दिन पे दिहाड़ी पे जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी के वजह से हम पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। सुबह दोपहर को और शाम को ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो शायद अगले 2 दिन में हम 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की, शायद हो पाए 1 मिनट में। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं अगले 2 दिन में क्या होता है। दोस्तों आज 6वां दिन है और मैंने पूरे दिन प्रैक्टिस की, लेकिन अगले 5 दिन हैं उनमें मैंने सुबह दोपहर को और शाम को ही प्रैक्टिस की थी और इसकी वजह से मैं आज भी 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब एक आखिरी दिन है, उसके बाद क्या होता है वो कल देखेंगे। आज भी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करते हैं। बाकी तो अभी भी मैं 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, हमें और भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अगर हम 7 दिन में नहीं कर पाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अगर 7 दिन तक अगर पहले से ही मैं पूरे दिन प्रैक्टिस करता तो शायद 7 दिन में हो जाता, लेकिन मैं पूरे दिन तो प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट दिन बचा है वहाँ तक ट्राई करते हैं। हमें ट्राई तो करते ही रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो हम हार नहीं मानेंगे और ट्राई करेंगे और हो जाता है 1 मिनट में कल, तो शायद हो सकता है, वरना आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज है 7वां दिन और 7वें दिन में भी मैं 1 मिनट में इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, इससे 7 दिन में हम प्रैक्टिस की तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हुआ ही है, क्योंकि मैं सॉल्व तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है और मैं थोड़ा सा तो स्पीड में कर रहा हूँ। लेकिन मैं 7 दिन का चैलेंज लिया था कि 7 दिन में मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, वो नहीं हो पाया। तो इससे हारने से भी एक ना एक सीख मिलती है कि हार कर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। हमें हार कर भी उठना चाहिए, तब हमें जीत मिलेगी। क्योंकि हार कर हम बैठ जाएंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। जीतने के लिए हार कर भी उठना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या हम 7 दिनों के बाद हार जाएंगे? नहीं, ये वीडियो 7 दिन में ही आएगी, लेकिन 1 मिनट में जो सॉल्व करना है मुझे, इसकी मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा। जब तक मैं 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर लेता तब तक इसकी प्रैक्टिस करूँगा, और जब मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लूँगा तब मैं एक और वीडियो बना के प्रूफ करूँगा कि हाँ, मैं 1 मिनट में इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तब मैं जब भी मैं सीख लेता हूँ आगे सीखता रहूँगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, इसको 1 मिनट में सॉल्व करके ही रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा इसको और ख़ुद को प्रूफ करूँगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, ये मैं बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि इसको मैं 1 मिनट में सॉल्व करके ही मानूँगा।
क्योंकि इसको ज़्यादा एडवांस मेथड होते हैं वो मैं ज़्यादातर भूल जाता हूँ, क्योंकि 7 दिन में प्रैक्टिस करना और उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पूरा दिन प्रैक्टिस करो तो शायद हो सकता है, लेकिन हम दिन में काम पे तो जाते ही हैं, तो इसको सारे मेथड्स में याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सुबह दोपहर को और शाम को ऐसे अलग अलग जो मेथड्स है उसको प्रैक्टिस करूँगा और याद करूँगा। जब तक मुझे 1 मिनट में इसको सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं इसको प्रैक्टिस करता रहूँगा। और आपको दिखा देते हैं कि 7 दिन में मैंने प्रैक्टिस की, उसमें मैं कितना इम्प्रूव कर पाया हूँ। तो मैं अब टाइमर भी शुरू करूँगा और सॉल्व करना भी शुरू करूँगा। पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके, मुझे सारे एडवांस मेथड नहीं आते, तो थोड़े बहुत एडवांस और थोड़े मिक्सर करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। कितना टाइम लगता है इस क्यूब को सॉल्व करने में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रैम्बल कर लिया हूँ और इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 3, 2 मैंने सॉल्व कर दिया है इसको, और मैंने कितने टाइम में इसको सॉल्व किया वो मैं कैमरे में देख के टाइमर लगा दूंगा, आप देख लेना। और इस 7 दिनों में मैं कितना इम्प्रूव कर पाया हूँ, क्योंकि पहले दिन में मेरे को 5 मिनट और 51 सेकंड लगे थे। तो इससे तो ये बेहतर ही होगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड में कर पाया हूँ सॉल्व। और बाकी इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं 1 मिनट में सॉल्व करके दिखा दूंगा, ताकि आप मुझ पे विश्वास कर सके कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मुझे भी सेल्फ डाउट ना हो कि मैं नहीं कर सकता। इसको मैं प्रूफ करूँगा पार्ट 2 में। और जब तक इसको मैं सॉल्व 1 मिनट में नहीं कर लेता तब तक मैं इसको प्रैक्टिस करता रहूँगा, और इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा, वादा करता हूँ। और नए नए वीडियो भी आते रहेंगे इस चैनल पे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।